सुख के ग्रह शुक्र 19 मई 2024 को अपनी ही राशि वृष में जा रहे हैं, जहां वह मालव्य नाम का राजयोग बनाएंगे जो धन देने के लिए प्रसिद्ध है। लेकिन शुक्र अभी अस्त अवस्था में भी है, जिससे उनके प्रभावों में कमी आ जाएगी। तो इन सब का आप पर यानी सभी 12 राशियों पर क्या प्रभाव पड़ेगा और हम क्या अच्छे उपाय करें जिससे हमें शुक्र के इस गोचर का संपूर्ण फायदा मिल सके, इस वीडियो में मैं आपको विस्तार से बताऊंगा। ओम नमः शिवाय। मैं अंशुमान आपका स्वागत करता हूँ। साहित्य, संगीत, सभ्यता, सुंदरता, संतान, सुख, ऐश्वर्य, धन, विवाह, वाहन व यौवन के ग्रह शुक्र अपनी ही राशि वृष में जा रहे हैं। ज्योतिष कहता है शुक्र जब अपनी राशियों में या अपनी उच्च राशियों में जाते हैं और किसी राशि के लिए वह केंद्र स्थान की राशि आ जाती है तो मालव्य नाम का महापुरुष राजयोग बनाते हैं जो धन देने के लिए प्रसिद्ध है। तो 12 राशियों में किन राशियों के लिए मालव्य नाम का राजयोग बनेगा, इस पर हम चर्चा करेंगे। किन राशियों को अद्भुत धन के योग बनेंगे, इस पर भी चर्चा करेंगे। शुक्र अस्त भी तो हैं सूर्य के साथ होने की वजह से, तो अस्त होने की वजह से ग्रह के प्रभाव में कमी आ जाती है। तो हम ऐसा क्या करें जिससे इस ग्रह के कम हो चुके प्रभाव फिर से बढ़ जाएं, उन उपायों पर भी चर्चा करेंगे और फिर सभी 12 राशियों का राशिफल एक एक करके देखेंगे। तो इतनी सारी बातें हर राशिफल के साथ उपाय सहित बार बार रिपीट न करके मैं आपको वीडियो के शुरू में बता दूंगा और तब एक एक करके सभी 12 राशियों का राशिफल जानूंगा और बताऊंगा। तो अगर आपको यह सब बातें विस्तार से सुननी है उपाय सहित तो आप वीडियो देखना जारी रख सकते हैं। पहले यह जानते हैं कि यह राशि परिवर्तन कब हो रहा है। 19 मई 2024 से लेकर 13 जून 2024 तक शुक्र वृष राशि में रहेंगे। जिन लोगों की भी शुक्र की महादशा चल रही है उन पर बहुत अधिक प्रभाव पड़ेगा। देखिए, शुक्र यहाँ चतुर्ग्रही योग में होंगे, यानी शुक्र स्वयं 19 मई को यहाँ आ रहे हैं, जहाँ सूर्य गुरु पहले से उनको मिलेंगे और वहाँ 31 मई को बुध भी आ जाएंगे जो शुक्र के साथ ही रहेंगे। तो शुक्र की वृष राशि में ही चार ग्रह इकट्ठे हो रहे हैं। सूर्य, बुध, गुरु और शुक्र चतुर्ग्रही योग बन रहा है। शुक्र की राशि भी प्रभावित हो रही है, शुक्र स्वयं तो प्रभावित हो ही रहे हैं। कुछ अच्छे योग बन रहे हैं जैसे सूर्य और शुक्र का कलानिधि योग, गुरु और शुक्र का केदार और कुबेर योग भी बन रहा है, यह भी बड़ा अच्छा योग होता है। शुक्र और बुध के एक साथ मिलने से लक्ष्मी नारायण राजयोग भी बन रहा है। तो बहुत सारे राजयोग बन रहे हैं, एक एक करके समझेंगे इन सारे राजयोगों का क्या प्रभाव होगा और आपको क्या अच्छी संभावनाएं मिल सकती हैं, क्या उपाय भी करने चाहिए। तो सबसे पहले अच्छी बातों पर विचार करते हैं। जैसा मैंने कहा था, मालव्य नाम का राजयोग बना रहे हैं शुक्र। यह एक पंच महापुरुष राजयोग में से एक राजयोग माना जाता है जो किसी भी प्रमुख ग्रह के अपनी उच्च राशि या स्वराशि में जाने से बनता है। इस पर मैंने एक वीडियो अलग से बनाया हुआ है, उसका स्क्रीनशॉट अभी आप देख रहे होंगे। इस वीडियो की समाप्ति पर मैं उसका लिंक दे दूंगा। शुक्र जब अच्छे होते हैं तो क्या करते हैं, उस पर भी एक वीडियो मैंने बनाया है, उसका भी आप स्क्रीनशॉट देख रहे होंगे। इसका लिंक भी मैं इसी वीडियो की समाप्ति पर दे दूंगा। तो यह दोनों वीडियोस इस वीडियो के समाप्त होने पर आपको स्क्रीन पर दिख जाएंगे। आप उन्हें भी चाहें तो क्लिक करके देख सकते हैं। इससे आपको शुक्र के पूर्ण प्रभावों को समझने में मदद मिलेगी और उसमें भी कुछ बड़े अच्छे उपाय मैंने शुक्र के दिए हुए हैं। तो यहाँ सबसे पहले शुक्र तो मालव्य राजयोग बना रहे हैं और किस राशि में बना रहे हैं, वृष। यह कहाँ आती है, काल पुरुष कुंडली के दूसरे भाव में यह राशि आती है। दूसरे भाव से हम मुंह का विचार करते हैं, रस, रसना यानी जीभ का। शारीरिक और मानसिक पुष्टि इसी बात पर निर्भर करती है कि हम कितना अच्छा खाना खाते हैं और कितना अच्छा उसे अपने शरीर में एसिमिलेट करते हैं, यानी उसका पाचन करते हैं। इसलिए पाचन से भी इस राशि का संबंध है, क्योंकि पृथ्वी तत्व की राशि है। पृथ्वी में सब कुछ जाकर पच जाता है और फिर स्फुरित होकर निकलता है, यानी बीज पृथ्वी की मिट्टी के अंदर जाता है, पचता है, फिर उसके अंदर से धीरे धीरे पौधा और फिर पेड़ निकलता है। इसलिए यह राशि पोषण की राशि भी कही जाती है। द अर्थ नॉरिशेज एंड सस्टेन्स लाइफ, इसलिए इसको हम पोषण और पुष्टि की राशि कहते हैं। वाणी का भी कारक होता है दूसरा भाव। वाणी वही हम बोलते हैं जो हम मनस में सोचते हैं, यानी मानसिक जो हमारी स्थिति होती है वही हम बोलते हैं। इसलिए मानसिक
मजबूती का विचार भी हम वृष राशि से करते हैं। वृष राशि बड़ी महत्वपूर्ण राशि है। साथ में यह भी देखिए कि वृष जो होती है वो हमारे शरीर में खाने का अंतिम रूप वीर्य के रूप में बनती है। शुक्र वीर्य का कारक होता है, इसलिए हम उसे शुक्र भी कहते हैं, सीमेन कहते हैं, स्पर्म कहते हैं। वो हमारे शरीर की अंतिम धातु है जो रस से अंत में बनती है, यानी मांस, मेद, मज्जा उन सब के बाद हमारे शरीर में अस्थि के बाद धातु बनती है। तो इसलिए भी पोषण का विचार इस राशि और शुक्र से करते हैं। इतना ही नहीं, दूसरा भाव धन का भी भाव होता है। शुक्र इसीलिए धन की देवी लक्ष्मी के ग्रह माने जाते हैं, तो उनकी यह राशि धन की भी राशि है। इसीलिए लक्ष्मी स्वयं अपनी राशि में आ रही हैं तो मालव्य नाम का धन का राजयोग बनता है। यह स्थिर राशि है। वृष राशि पृथ्वी तत्व है ना, पोषण है, संग्रह इसका गुण है और भौतिकता तो इसका गुण है ही। तो शुक्र इस राशि में जब आते हैं तो भौतिकता यानी मैटेरियलिज्म को बढ़ावा देते हैं, तो हमें हमारी इच्छाओं की पूर्ति करते हैं। शुक्र इस राशि में आते हैं, लॉन्ग टर्म प्लानिंग को दिखाती है, क्योंकि पृथ्वी तत्व है, स्थिरता है। तो जो काम आप बहुत लंबे समय में जाकर करना चाहते हैं, यानी प्लानिंग के लिए बहुत अच्छी है। एग्जीक्यूशन से भी ज़्यादा अच्छी है राशि प्लानिंग के लिए मानी जाती है। एग्जीक्यूशन तो है ही, लेकिन लॉन्ग टर्म प्लानिंग हो गया, कोई नया काम शुरू करना चाहते हैं जिस पर आप बहुत लंबे समय से मेहनत कर रहे थे, उन्हें एग्जीक्यूट भी कर सकते हैं जब शुक्र राशि में आया। तो स्टार्टअप्स के लिए, न्यू वेंचर्स के लिए बहुत अच्छा है। धन कमाने के नए नए रास्ते निकलते हैं। सो यू शुड लुक फॉर गुड मून डे, कि किस दिन काम अच्छा हो, चंद्रमा जिस दिन अच्छा होगा उस दिन कोई नया काम आप शुरू कर सकते हैं, इसको बल मिलेगा। दूसरी बात, इसमें जो 3 नक्षत्र आते हैं यानी कृतिका, रोहिणी, मृगशिरा, तो कृतिका सूर्य का नक्षत्र है, रोहिणी चंद्रमा का और मृगशिरा मंगल का। तीनों गति के नक्षत्र हैं, गति के ग्रह हैं, इसलिए इस राशि में गति बहुत होती है। तो पृथ्वी तत्व होने के बावजूद भी इस राशि में गति होती है। रोहिणी आरोहण शब्द से बना है, यानी ऊपर की तरफ खींचना, गति, इसलिए चंद्रमा का नक्षत्र है। चंद्रमा गति में सबसे अधिक तेजी से चलते हैं सभी ग्रहों में। देखिए 2.25 दिन में अपनी राशि परिवर्तित कर देते हैं। तो कोई भी काम नया शुरू करना चाहते हैं, शुरू किए हुए काम को गति देना चाहते हैं, उन सब के लिए बहुत अच्छा है। एजुकेशन हो गया, फैशन हो गया, ज्वेलरी, टूरिज्म, फाइनेंस, आर्ट्स, इन चीज़ों से जुड़े हुए जो लोग हैं इन सेक्टर्स में, जो शुक्र के सेक्टर्स हैं, उनके लिए बहुत अच्छा है। मीडिया, फैशन, स्पेशली वीनस रिलेट करते हैं, उन लोगों के लिए यह परिवर्तन बहुत अच्छा माना जाएगा। यहाँ पर जैसा मैंने कहा था, गुरु के साथ होगा शुक्र का, तो एक कुबेर नाम का योग बना हुआ है, क्योंकि गुरु भी धन के देने वाले ग्रह, शुक्र तो है ही धन के मालिक। शुक्र बुध के साथ बैठे हैं, शुक्र लक्ष्मी है, बुध बृहस्पति विष्णु है, तो लक्ष्मी नारायण राजयोग बना हुआ है। सूर्य के साथ बैठे हैं, सूर्य हर तरह के ज्ञान के कारक हैं, शुक्र कला है, इसीलिए हम इसे कलानिधि योग भी कहते हैं। तो देखिए कितने बड़े बड़े राजयोग यहाँ बने हुए हैं, यहाँ सब कुछ अच्छा दिखता है अधिकतर। तो अब कुछ समस्याएं तो आएंगी ज़रूर, क्योंकि शुक्र अस्त हो रहे हैं, फिर उपाय करने होंगे। तो अभी समस्याओं पर बात करेंगे, संभावनाओं पर बातें हो गई, उपाय बात करेंगे और फिर राशिफल। उससे पहले एक आपसे विनम्र निवेदन, अभी तक अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लग रहा है तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक शेयर कर सकते हैं और सब्सक्रिप्शन बटन के साथ लगी घंटी को दबा दीजिए, ताकि भविष्य में जब मैं ऐसी वीडियोस बनाऊं आपको उनकी सूचना तुरंत मिल सके। समस्याएं, स्थिर राशि है, पृथ्वी तत्व की राशि है वृष राशि, तो इसमें मेहनत करने का तो गुण होता है, लेकिन ओवर वर्क भी हो सकता है, क्योंकि 4 ग्रहों का यहाँ इकट्ठा होना और उसमें से भी गुरु और शुक्र का अस्त होना, यह दिखाता है कि आप बहुत बार बहुत कंफ्यूज हो जाएंगे, ओवर वर्क करेंगे, क्योंकि सूर्य है वो आपको भगाता रहेगा। शुक्र जो रिलैक्सेशन को दिखाता है वह अस्त है, तो आपको ऐसा लगेगा सारा काम अभी तुरंत करें, और भौतिकता की राशि है तो आप में बेचैनी हो जाएगी। तो कोल्हू के बैल मत बनिए, क्योंकि वृष राशि का सिंबल भी जो है आइकोनोग्राफी, वह भी तो बैल ही है। तो यह बैल की राशि है, तो बहुत अधिक बैल की तरह, कोल्हू के बैल की तरह गोल गोल घूमेंगे तो सेहत का नुकसान करेंगे, क्योंकि इस राशि में 2 ग्रह अस्त हो रहे हैं, सेहत को नुकसान हो सकता है। खास तौर पर तले भुने खाने से दूर रहिए। मुंह में जो डालेंगे अगर वह सही नहीं हुआ तो यह मुंह की राशि है वृष राशि, दूसरे भाव में आती है कुंडली के, तो मुंह के थ्रू नीचे जो जाएगा वह आपको तकलीफ दे सकता है, एसिड रिफ्लक्स हो सकता है। और जिन लोगों को ग्लैंड्स से जुड़ी हुई कोई समस्याएं, हार्मोन से जुड़ी समस्याएं हैं, वह
बहुत अधिक बढ़ सकती हैं। यहाँ सबसे बड़ी सावधानी यही रखनी है। शुक्र स्वयं चूंकि अस्त हो रहा है, तो धन का मैनेजमेंट बृहस्पति के पास है और धन का देना शुक्र के पास है। अभी यह दोनों ही ग्रह अस्त हो रहे हैं, यानी धन देने वाला ग्रह भी अस्त है और धन को मैनेज करने वाला भी अस्त है। तो पैसे को लेके बड़ी हैफेजार्ड सिचुएशन बहुत लोगों की रहेगी। पैसा कहाँ से आ रहा है, कहाँ जा रहा है, ये बहुत समझ में नहीं आएगा। ओवर स्पेंडिंग से बचिएगा, माइजरलीनेस से भी बचना पड़ेगा, क्योंकि दोनों एक्सट्रीम्स को आप टच करना शुरू कर देंगे। या तो बहुत अधिक धन खर्च करेंगे या बिल्कुल कंजूसी करेंगे। दूसरी बात, जब कोई ग्रह अस्त होता है तो वह अंदर जाने के लिए कहता है स्वयं के, यानी अंतर्मुखी होना सिखाता है। शुक्र जो है वो भोग विलास का कारक है। जब अस्त हो रहा है तो वह कहता है कि आप स्वयं के भोग विलास से अधिक दूसरों के भोग विलास का ध्यान रखें, दूसरों को सुख सुविधा देने के लिए रत रहें। गुरु ज्ञान का ग्रह है, तो जो लोग भी सोशल कॉजेज से जुड़े हुए हैं, किसी एनजीओ में काम करते हैं या मेडिकल प्रोफेशन में हैं, हीलिंग के प्रोफेशन में हैं, दूसरों को मदद करते हैं, उन सब लोगों का काम तो बढ़ेगा, बट उन्हें कुछ ना कुछ चैरिटी ज़रूर करते रहनी चाहिए। यानी बिना कुछ लिए हुए कुछ कम से कम 10 में 1 आदमी की मदद ज़रूर कीजिए, जिससे आप कुछ एक्सपेक्ट न करें, रिटर्न न लें। तो फिर शुक्र का अस्त होने का प्रभाव आपको दूषित नहीं करेगा। बस यही 2-3 बातें हैं, इन्हीं का ध्यान रखना है, बाकी तो अच्छा ही है। अब उपाय, मेरे गुरुजी कहते थे कोई ग्रह जब अस्त हो तो उस ग्रह की चीज़ों से ही उसका उपाय करना चाहिए। यानी शुक्र की वस्तु है दूध, तो गाय के कच्चे दूध से आप स्नान करें, यानी आधा कप गाय का कच्चा दूध ले लें, पानी में मिला लें, स्नान करें। जब तक शुक्र अस्त है तब तक यह करेंगे, और इस वृष राशि में है तो अस्त होने का दोष दूर होता रहेगा। साथ में शुक्र की वस्तु चावल भी है। सफ़ेद चावल, बिना रंगे हुए, बिना टूटे हुए अक्षत चावल ले जाकर किसी दिन देवी के मंदिर में आप दान करिए। पुजारी को दे सकते हैं, ज़रूरतमंदों को भी वहाँ दान करने के बाद डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं। इससे भी बड़ा अच्छा लाभ रहेगा। देखिए, वृष राशि भगवान कृष्ण की भी राशि है, इसलिए वृष राशि पर कृष्ण का भी अधिकार माना जाता है। वैसे तो कृष्ण सर्वोत्तम सत्ता है, सर्वोच्च है, सब कुछ उन्हीं के अधिकार में है, लेकिन सूर्य की राशियों पर भगवान राम का अधिकार माना जाता है, क्योंकि वह सूर्यवंशी कहेगा। और चंद्रमा की राशियों पर या चंद्रमा से प्रभावित राशियों पर भगवान कृष्ण की पूजा करने से अधिक लाभ हमें मिलता है। इसलिए कृष्ण के मंत्र कीजिए, कोई भी मंत्र, जो आपको कृष्ण का मंत्र अच्छा लगता है वही कर सकते हैं, उससे भी आपको लाभ होगा। तो ये 3-4 उपाय आप करेंगे, आपको बहुत लाभ होगा। अब सभी 12 राशियों का राशिफल मेष राशि से शुरुआत करते हैं। मेष राशि के लिए शुक्र आपके दूसरे और 7वें धन भावों के स्वामी बनते हैं, परिवार कुटुंब को दिखाते हैं। प्रेम के ग्रह स्वयं हैं ही, दूसरे घर में गोचर कर रहे हैं जो धन का भी भाव है और वह धन के ग्रह भी हैं। तो ऐसे में शुक्र का अपनी राशि से गुजरना आप लोगों के लिए बड़े लाभ की बात होगी। वैसे भी देखिए तो यहाँ पर वह आपके भाग्य के मालिक बृहस्पति के साथ भी होंगे, अच्छी बात है। सूर्य के साथ भी होंगे। सूर्य, बुध, शुक्र, गुरु, 4 ग्रहों का योग आपके दूसरे घर में बन रहा है। दूसरा भाव धन को दिखाता है, कुटुंब को, वाणी स्थान भी है। तो यहाँ पर शुक्र का कुछ मारक प्रभाव तो आप लोगों को ज़रूर मिलेगा, क्योंकि आप लोगों के लिए प्रबल मार्केश बनते हैं। और 31 मई को जब बुध भी, जो आपकी बीमारी के घर के मालिक है, तीसरे छठे के, यहाँ आ जाएंगे, तो मुख रोग होने की संभावना हो सकती है। यानी मुंह में किसी तरह का छाला हो गया, फोड़ा हो गया, या तला भुना खाना आपने अधिक खाया, उसकी वजह से एसिड रिफ्लक्स हुआ, आपको पेट में किसी तरह की परेशानी हुई, इन सब चीज़ों से आपको बच के रहना पड़ेगा। सेहत की समस्या पर अगर आपने वर्कआउट किया, ध्यान रखा, तो फिर धन के लिए, परिवार के लिए, कुटुंब के लिए यह तो बहुत अच्छा गोचर है शुक्र का। आप कहेंगे शुक्र अस्त है, कोई बात नहीं है। वीडियो के शुरू में जो मैंने बताए हैं उन्हें आप कर लेंगे तो सेहत की समस्या भी नहीं होगी, और अस्त होने की वजह से जो धन की कमी हो सकती थी उससे भी आप बच जाएंगे। वृष राशि के लिए शुक्र आपकी राशि के स्वामी हैं, राशि के ऊपर ही हैं, तो घर का मालिक घर में आ गया है, अच्छी बात है। आप लोगों के लिए मालव्य नाम का राजयोग बना रहे हैं शुक्र। राजयोग क्या करता है, इस पर मैंने एक वीडियो बनाया है। इस राशि फल के अंत में, यानी इस वीडियो के अंत में मैं उस वीडियो का लिंक दे दूंगा, आप चाहें तो उसे देख सकते हैं। यहाँ महत्वपूर्ण बात यह है कि शुक्र जो स्वयं प्रयासों के कारक माने जाएंगे, क्योंकि राशि के स्वामी हैं, वह शरीर के ऊपर आकर बैठे हुए हैं।
दूसरे और पांचवें घर के मालिक बुध के साथ भी बैठेंगे, क्योंकि बुध भी यहाँ आ जाएंगे 31 मई को। तो दोनों धन भाव के स्वामी आपके बुध हैं दूसरे पांचवें घर के, और आपके 11वें घर के मालिक फिर धन के मालिक बृहस्पति, वह भी आके बैठेंगे यहाँ पर। तो यहाँ बहुत अच्छा योग है। सूर्य, बुध, गुरु और शुक्र, चार चार ऐसे ग्रह जो प्रभावशाली ग्रह हैं आपकी राशि के हिसाब से, उनका राशि के ऊपर आकर बैठना यह दिखाता है कि आपके प्रयासों में बहुत वृद्धि होगी, आपका प्रभाव क्षेत्र बढ़ेगा। लेकिन अगर आप एक स्टेप पीछे लेना जानते हैं तो ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि राशि का स्वामी जब अस्त हो रहा हो तो बैक रूम वर्क के लिए बहुत अच्छा होता है। जो लोग बैकग्राउंड में रह के काम करते हैं, नेपथ्य में पीछे रहकर, उनके लिए बहुत अच्छा है। तो जो लोग भी प्लानर्स हैं, एग्जीक्यूटर्स नहीं, जो प्लानर्स हैं, उनके लिए बहुत अच्छा है। जो किसी तरह की पॉलिटिकल स्पीचेस लिखते हैं, मान लीजिए, उन्हें हम कह सकते हैं बैकग्राउंड बॉयज़ हैं, क्योंकि बोल कोई और रहा है लेकिन लिखा किसी और ने है। तो यहाँ उन सब के लिए अच्छा है। जो लोग कला, फिल्म, डांस, म्यूज़िक, आर्ट्स, इन सब चीज़ों से जुड़े हैं, वह देखेंगे उन्हें अप्रिसिएशन बहुत अच्छी मिल रही है और काम भी अच्छा मिल रहा है। तो बहुत सारी चीज़ें अच्छी हो रही, इनकम बढ़ रही है, क्योंकि धन के सभी ग्रह आपके ही पास आ चुके हैं। सूर्य जो स्वयं आपके चौथे घर के मालिक हैं, वो बैठे हुए हैं, तो प्रभाव क्षेत्र में वृद्धि करेंगे। अच्छा है, घूमने फिरने, मौज मस्ती करने के लिए यहाँ पर बहुत अच्छा गोचर हो रहा है। सिर्फ सेहत का थोड़ा ध्यान रखना है, और वीडियो के शुरू में जो मैंने उपाय बताए हैं उन्हें कर लीजिए। मिथुन राशि के लिए शुक्र का गोचर आपके 12वें घर में हो रहा है, जहाँ के वह स्वयं मालिक भी हैं। 12वां घर परिवर्तन का घर है, धर्म है, खर्च है, विदेश का प्रवास है। बुध जो आपकी राशि के स्वामी है, वह भी 31 मई को 12वें घर में ही आ जाएंगे, फिर परिवर्तन विदेश के घर में। तो यहाँ जो लोग विदेश जाना चाहते हैं उनके लिए तो बहुत अच्छा है। जो नहीं जाना चाहते हैं फिर उनके लिए रीलोकेशन के योग दिखते हैं। और चूंकि कर्म स्थान के मालिक बृहस्पति भी यहाँ 12वें घर में ही आकर बैठ जाएंगे, तो कर्म की वजह से जगह का परिवर्तन दिखता है, यानी नौकरी में अचानक का ट्रांसफर, स्पेस चेंज, रीलोकेशन, प्रोफाइल चेंज, पोर्टफोलियो चेंज, ये बहुत सारी चीज़ें आप लोगों की दिखती हैं। वर्कलोड बढ़ेगा, क्योंकि 12वां घर वर्कलोड का भी होता है, और उसकी वजह से सेहत की समस्या भी आ सकती है। चार चार ग्रह अगर 12वें घर में ही आकर बैठ जाएं तो वह घर हेवी हो जाता है। 12वां घर रात की नींद को भी दिखाता है। सूर्य अगर वहाँ आ गया, जो अभी आने वाला है 14 मई को, तो फिर तीसरे घर का मालिक है सूर्य, और 12वें घर में आ गया, नींद डिस्टर्ब रहेगी, ट्रैवल बहुत अधिक रहेगा, काम से असमय आना, असमय जाना, यह सब कुछ दिखता है। तो जो लोग सेल्स मार्केटिंग के क्षेत्रों में हैं, फाइनेंस के क्षेत्रों में हैं, कंसल्टेंसी एडवाइजरी, वह देखेंगे उनका वर्क लाइफ बैलेंस बिगड़ रहा है, काम के आवर्स बहुत ऑड हो रहे हैं, और वह कितना भी कोशिश करें इसको मैनेज नहीं कर पाएंगे, मुश्किल रहेगी। तो शुक्र के इस गोचर में आपको अपनी सेहत का अधिक ध्यान रखना पड़ेगा। शुक्र अस्त हैं, 12वें घर के मालिक अस्त हैं, कर्म के मालिक भी अस्त हैं, सावधानियां तो बहुत रखनी पड़ेंगी। खर्चे बढ़ रहे हैं, कुछ फजूल खर्ची भी हो सकती है। वीडियो के शुरू में जो मैंने उपाय दिए हैं उन्हें आप कर लीजिए। कर्क राशि के लिए शुक्र आपके 11वें घर से गुजर रहे हैं अपनी ही राशि में। तो अपनी राशि से कोई भी ग्रह गुजरता है इनकम के घर से, तो इनकम को बढ़ाएगा। शुक्र तो लक्ष्मी के मालिक हैं, तो लक्ष्मी का आगमन तो दिख रहा है। आप कहेंगे अस्त भी तो हैं, जी हाँ, अस्त भी तो हैं, लेकिन आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। वीडियो के शुरू में मैंने उपाय बताए हैं। अब यहाँ शुक्र आपके भाग्य के मालिक के साथ भी बैठेंगे, तो देखिए आपके 11वें घर में चतुर्ग्रही योग बन रहा है, यानी चार चार ग्रह आकर बैठ रहे हैं, शुक्र, गुरु, बुध और सूर्य। तो इनकम के ऊपर फोकस आपका रहेगा। हालांकि आप लोगों की शनि की ढैया चल रही है, लेकिन 11वें घर में इच्छा पूर्ति, इनकम के घर में इतने ग्रहों का आना काम को तो बढ़ाएगा, इनकम को तो बढ़ाएगा। विशेष तौर पर जो लोग भी पब्लिक स्फेयर में हैं, यानी कॉन्ट्रैक्ट्स लेते हैं, किसी तरह का थर्ड पार्टी वर्क करते हैं, अपने बड़े भाई के साथ मिलकर कोई बिजनेस कर रहे हैं या दोस्त के साथ मिलकर, वो लोग देखेंगे कि उनके लिए काम अच्छा है, इनकम बढ़ रही है, इन्फ्लुएंस बढ़ रहा है। तो यहाँ यह सारी चीज़ें आप लोगों के लिए पॉजिटिव हो रही हैं। भाग दौड़ लेकिन बहुत अधिक बढ़ी रहेगी, और संतान के ऊपर किसी चीज़ की वजह से खर्च होता हुआ भी दिख रहा है। वीडियो के शुरू में जो मैंने उपाय बताए हैं उन्हें कर लेंगे तो शुक्र के अस्त होने का दोष नहीं लगेगा। सिंह राशि के लिए शुक्र आपके 10वें घर के मालिक हैं, कर्म स्थान के स्वामी हैं, वहीं आ रहे हैं,
तो मालव्य नाम का राजयोग बना रहे हैं। यह राजयोग क्या करता है, इस पर मैंने एक वीडियो बनाया है। इस वीडियो की समाप्ति पर आपको स्क्रीन के एंड में वो दिख जाएगा, आप चाहें तो उस वीडियो को खोलकर देख सकते हैं, आपको और चीज़ें स्पष्ट हो जाएंगी। यहाँ सूर्य जो आपकी राशि के स्वामी हैं वह भी तो 10वें भाव में आ रहे हैं, तो मालव्य राजयोग का परिणाम काफ़ी तीव्र हो जाएगा। हालांकि आप ये कह सकते हैं कि शुक्र अस्त हैं, बिल्कुल, तो सब कुछ आपके मन मुताबिक नहीं होगा, कुछ आपको कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ेगा। विशेष तौर पर यह बात इसलिए भी स्पष्ट होती है कि बृहस्पति जो आपके 8वें घर के मालिक हैं, परिवर्तन के घर के, उनका भी गोचर आपके 10वें भाव से हो रहा है, तो परिवर्तन तो दिखता है, यानी वर्कलोड बढ़ेगा, प्रोफाइल चेंज होगा। हो सकता है कुछ बातें वर्क प्लेस पर ऐसी हों जो आपके कंट्रोल से बियॉन्ड हो या आपकी इच्छा के इतर हों, यानी आपको वो पसंद नहीं है लेकिन आपको वो करना पड़ेगा। अगर आपने ठीक से किया तो आपको अप्रिसिएशन ज़रूर मिलेगा, क्योंकि योग तो बहुत अच्छे हैं। नहीं किया तो फिर जो ग्रह अस्त हो रहा है उसकी वजह से आपको सेंसरशिप भी मिल सकती है। अब आपको चूज़ करना है कि आप सेंसर होना चाहते हैं या अप्रिशिएट होना चाहते हैं, दैट्स योर चॉइस। लेकिन अगर आपने अच्छे से काम किया तो यहाँ रिजल्ट्स ज़रूर अच्छे मिलेंगे, यह पक्की गारंटी है। क्योंकि बहुत बार हम देखते हैं लोग मेहनत करते हैं लेकिन परिणाम नहीं मिलते हैं, ऐसा अभी आपके साथ नहीं होगा। मेहनत करेंगे तो प्रमोशन ज़रूर मिलेगी। यहाँ पर अच्छे योग बन रहे हैं। वीडियो के शुरू में जो मैंने बताए हैं उन उपायों को कर लीजिए तो कुछ परेशानियाँ वर्क प्लेस से कम रहेंगी आपको। कन्या राशि के लिए शुक्र आपके भाग्य के स्वामी हैं, भाग्य से ही गोचर कर रहे हैं। राशि के स्वामी बुध भी 31 मई को यहीं आ जाएंगे शुक्र के साथ ही। बड़े अच्छे राजयोग बनेंगे, केंद्र त्रिकोण योग बनेगा। आपका एफर्ट बहुत रहेगा जिसकी वजह से आपको एप्रिसिएशन भी बहुत मिलेगी। शुक्र कन्या राशि के लिए एकमात्र ऐसा ग्रह है जो योग कारक कहा जाता है, यानी दूसरे और नवें दो शुभ घरों का मालिक है। बाकी कोई भी ग्रह बुध के अलावा अच्छा पूरी तरह से नहीं है कन्या राशि वाले लोगों के लिए, यानी कुछ अच्छा है तो कुछ बुरे घरों का मालिक ज़रूर बनता है। यहाँ शुक्र ही निर्विवाद रूप से यानी यूनानिमसली आपका भला करना चाहता है और भाग्य से गुजर रहा है तो भला ज़रूर करेगा। हाँ, अस्त है तो अस्त होने का कुछ दोष रहेगा। आपके प्रयासों में अगर कमी रह गई तो फिर परिणामों में कमी हो जाएगी। प्रयास आपको अधिक करने पड़ेंगे तो परिणाम ज़रूर मिल जाएंगे। वीडियो के शुरू में उपाय तो मैंने दिए ही हैं कि शुक्र अस्त हो जाए तो आपको क्या करना चाहिए, लेकिन यहाँ यह समझिए कि सूर्य जो आपके 12वें घर के मालिक हैं वह भी यहाँ से गुजर रहे हैं, तो परिवर्तन दिखता है। वर्क प्लेस पे चेंजेस दिखते हैं, प्रोफाइल में चेंजेस दिखते हैं, आपके बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ बदलेंगी। बॉस से बस मत उलझिएगा यहाँ पर, नहीं तो आपको परेशानी हो सकती है। या वर्क प्लेस पे अपोजिट सेक्स के साथ डील करते समय बिल्कुल फेयर एंड स्क्वायर रहिएगा, नहीं तो आपको समस्या हो सकती है। तुला राशि के लिए शुक्र आपकी राशि के स्वामी हैं, अपनी ही दूसरी राशि में जा रहे हैं, यानी शुक्र के 2 घर हैं, अपने दूसरे घर में जा रहे हैं। अच्छी बात है, घर का स्वामी अगर घर में आए तो घर को मजबूती देता है। यहाँ पर शुक्र अष्टम स्थान से गोचर करेंगे, इसलिए उनको दोष तो नहीं लगेगा अष्टम स्थान गोचर का। क्यों? क्योंकि वह अपनी राशि में जा रहे हैं। अष्टम स्थान बहुत अच्छा तो नहीं होता है सांसारिक कार्यों के लिए, हाँ आध्यात्मिक कार्यों के लिए तो बहुत ही अच्छा है, क्योंकि यह तो योग समाधि का ही घर माना जाता है। लेकिन सांसारिक लाभ के लिए बहुत अच्छा नहीं माना जाता। फिर भी चूंकि वह अपनी ही राशि से गुजर रहे हैं इसलिए अष्टमेश होने का दोष नहीं लगेगा। कुछ दोष अष्टम गोचर का शुक्र को लगता ज़रूर है, लेकिन तुला राशि वाले लोगों के लिए वह अधिक नहीं लगता, बहुत ही मामूली रूप में चिन्ह के रूप में लगता है, यानी काजल की रेखा की जैसा दाग लग सकता है। तो कहने का मतलब यह है कि यहाँ पर शुक्र का गोचर आपको धन के लिए अच्छे रास्ते खोल रहा है। खास तौर पर अटका पैसा निकलने के योग बनते हैं, क्योंकि 4 ग्रह सूर्य बुध शुक्र और गुरु यहाँ इकट्ठा हो जाएंगे आपके अष्टम भाव में। अगर आप किसी धार्मिक प्रदेश की यात्रा करते हैं या मंदिर में गुप्त दान करते हैं, गुरु की सेवा के लिए दान देते हैं, तो यह सबसे अच्छा एक्टिवेशन होता है 8th हाउस का। तो आप गुरु हैं उनकी सेवा कीजिए। मंदिर में जाने में रुचि है, अच्छी बात है। अगर आपको सामाजिक सेवा में रुचि है, ऐसा मानते हैं कि आप नारायण से अधिक दरिद्र नारायण की पूजा करना चाहते हैं, आप बाहर जाकर चैरिटी कीजिए, बहुत अच्छा है। उस रूप में भी आप ईश्वर की ही पूजा करेंगे। कहने का मतलब, चूंकि शुक्र जो राशि के स्वामी है अस्त हैं, वह यही दिखाता है कि आपको सुख सुविधा का भोग स्वयं के लिए नहीं करना है, उसे दूसरों को उपलब्ध कराना है, और उस पुण्य के आशीर्वाद से आपके अपने काम बन जाएंगे। तो यहाँ पर
हम नाक घुमाकर छूने वाली बात समझ सकते हैं कि आपको मिलेगा तो ज़रूर, लेकिन जब आप दूसरों के लिए देंगे तो वह कर्म के फल के रूप में आपके पास आएगा, डायरेक्टली आपको बेनिफिट नहीं करेगा। तो यहाँ पर अच्छी बातें होती हुई दिख रही हैं। साधना में जितना मन लगाएंगे उतना ही अच्छा परिणाम रहेगा। राशि का स्वामी भाग्य के मालिक बुध के साथ भी बैठ रहा है। 31 मई को बुध भी यहाँ आ जाएंगे, तो बहुत सारी अच्छी बातें होने वाली हैं। लेकिन 8वां घर उलझनों को भी दिखाता है, मुश्किलें भी बताता है और हिम्मत नहीं हारनी है, यही संदेश देता है। वीडियो के शुरू में जो मैंने उपाय बताए हैं उन्हें ज़रूर कर लीजिए। वृश्चिक राशि के लिए शुक्र का गोचर 7वें भाव से हो रहा है। वहीं के स्वामी हैं, वहीं बैठे हैं। जगह भी विवाह, व्यापार, साझेदारी और हमारी इमेज को दिखाता है। तो जो लोग भी पब्लिक लाइफ में हैं, सिनेमा में हैं, आर्ट्स में हैं, फैशन में हैं, जहां आपके काम का अप्रूवल जनता को देना है और उससे ही आपकी सफलता को मेज़र किया जाता है, उन सब लोगों के लिए यह गोचर बहुत अच्छा है। मालव्य नाम का राजयोग यहाँ शुक्र बना रहे हैं। यह राजयोग क्या करता है, इस पर मैंने एक पहले वीडियो बनाया है। उस वीडियो का लिंक मैं इस वीडियो की समाप्ति पर दे दूंगा, आप चाहें तो उसे भी खोलकर देख सकते हैं। तो मालव्य राजयोग आपको धन बहुत देगा। यहाँ व्यापार के लिए बहुत अच्छा है, साझेदारी के लिए बहुत अच्छा है। कोई साझेदारी का काम शुरू करना चाहते हैं आप ज़रूर कर सकते हैं। हाँ, विवाह के लिए भी अच्छा है, विवाह की बात चल सकती है, आप विवाह निश्चित कर सकते हैं, कर नहीं सकते हैं। तो बहुत सारे वृश्चिक राशि के लोगों के लिए विवाह करना अभी मना रहेगा, क्योंकि सप्तमेश शुक्र जो विवाह के कारक भी हैं अस्त हैं जून 29 तक, और बृहस्पति जो विवाह के कारक हैं वह तो वैसे भी अस्त हैं। तो सभी राशियों के लिए विवाह तो वैसे ही बैन है, BAN बैन, यानी मना है। जब तक शुक्र और बृहस्पति अस्त रहते हैं हम शादी नहीं कर सकते हैं, सगाई भी नहीं कर सकते हैं, बातचीत कर सकते हैं। तो वैसे बहुत सारे लोगों की बातचीत हो जाएगी जो लोग शादी के इच्छुक हैं। वृश्चिक राशि वाले लोगों के लिए यहाँ अच्छा है, तो बहुत सारी चीज़ों के लिए अच्छा है। लेकिन चूंकि शुक्र अस्त है इसलिए कुछ उपाय ज़रूर करने पड़ेंगे। वीडियो के शुरू में जो मैंने उपाय बताए हैं उन्हें आप कर लीजिए। धनु राशि के लिए शुक्र का गोचर आपके 6ठे भाव से हो रहा है, अपनी राशि में गुजर रहे हैं। सिर्फ डॉक्टर्स, लॉयर्स, लिटिगेंट्स, इंटरलोक्यूटर्स के लिए अच्छा है, बाकी लोगों को सेहत की समस्या आने वाली है। 6ठे भाव से किसी भी शुभ ग्रह का गोचर अच्छा नहीं माना जाता है, चाहे वह अपनी ही राशि से क्यों ना हो। अपनी राशि से होगा तो समस्याएं कुछ कम होंगी, लेकिन समस्याएं आएंगी ज़रूर। राशि का स्वामी स्वयं आके आपका बृहस्पति 6ठे घर में रोग स्थान में बैठा हुआ, शत्रु स्थान में, और शत्रु स्थान का मालिक भी वहीं आ गया। अब यू हैव ए फाइट ऑन योर हैंड, बी इट डिजीज, बी इट एनिमीज। यह वर्क प्लेस को भी दिखाता है 6ठा भाव, तो काम की जगह पर भी सैबोटाज और किसी तरह की समस्या से आपको बचना पड़ेगा। तो फिर आप कहेंगे अगर कोई ग्रह अपनी राशि का स्वामी है वहीं से गुजर रहा है तो उसका कुछ बेनिफिट तो मिलना चाहिए। ज़रूर मिलेगा, समस्या आएगी लेकिन सॉल्व हो जाएगी। अगर यही शुक्र नीच का होता या बहुत बुरा होता तो फिर सॉल्व भी नहीं हो पाती, आप लिटिगेशन में फंस जाते। तो इसी वजह से किसी भी शुभ ग्रह का गोचर अगर 6ठे घर से हो तो वहाँ कोई पाप ग्रह मौजूद हो तो यह अच्छा होता है। तो यहाँ सूर्य मौजूद है, यहाँ भी 6ठे घर में जब शुक्र इस राशि में होंगे तो शुक्र के बुरे प्रभावों को सूर्य काटते रहेंगे। सूर्य के उपाय ज़रूर कीजिए और वीडियो के शुरू में जो मैंने उपाय बताए हैं उन्हें भी करते रहिए। मकर राशि के लिए शुक्र 5वें घर से गोचर करेंगे। अच्छा गोचर है, अपनी राशि में एक तो गोचर कर ही रहे हैं, दूसरा मकर राशि के लिए अच्छे ग्रह बनते हैं, योग कारक हैं, क्योंकि 5वें और 10वें दो त्रिकोण और केंद्र स्थानों के स्वामी बनने की वजह से और राशि के स्वामी के मित्र होने की वजह से शुक्र बड़े अच्छे ग्रह माने जाते हैं मकर राशि के लिए। 5वां भाव मंत्र का भाव है, संतान का भाव है। शुक्र मंत्रों के राजा हैं और संतान देने वाले तो हैं ही, इसलिए 5वें घर से जब शुक्र गोचर करते हैं अच्छी बुद्धि देते हैं और अच्छी संतान भी देते हैं। यहाँ बहुत सारे मकर राशि के लोगों के लिए ये दोनों इच्छाएं पूरी होंगी। 5वां घर नई नौकरी को भी दिखाता है या नौकरी में किसी अपवर्ड मोबिलिटी को भी दिखाता है, बट चेंज के साथ। तो यहाँ पर यह दिखता है कि प्रोफाइल में कुछ चेंजेज हो सकते हैं अगर काम की हम बात करें। यहाँ पर सेहत को लेकर थोड़ी सावधानी तो ज़रूर रखनी पड़ेगी, क्योंकि शुक्र अष्टमेश सूर्य और द्वादशेश बृहस्पति के साथ भी बैठेंगे चतुर्ग्रही योग में। बुध के साथ तो बैठ रहे ही हैं जो भाग्य के मालिक हैं। तो शुक्र
और बुध का गोचर तो अच्छा है एक साथ, लेकिन सूर्य और गुरु के होने की वजह से समस्याएं बढ़ेंगी। इनकम डीस्टेबलाइज ज़रूर करेंगे, यानी पैसे का जो फ्लो है उसको कुछ डिस्टर्ब करेंगे। पैसा आना नहीं रोकेंगे, लेकिन उसकी स्ट्रीमलाइन जो पैसा आता है उसकी फ्लूइडिटी को डिस्टर्ब कर देंगे, इम्पेड कर देंगे। तो यहाँ पर आपको उपाय ज़रूर करने पड़ेंगे। वीडियो के शुरू में जो मैंने उपाय बताए उन्हें कर लीजिएगा। कुंभ राशि के लिए शुक्र चौथे भाव से गुजर रहे हैं, अपनी राशि में है, केंद्र स्थान में है, तो मालव्य नाम का राजयोग बना रहे हैं। धन के लिए बड़ा अच्छा योग बनता है। यह राजयोग क्या करता है इस पर मैंने एक वीडियो बनाया है। इस वीडियो की समाप्ति पर मैं उसका लिंक दे रहा हूँ, आप चाहें तो इस वीडियो के समाप्त होने पर उसे भी खोलकर देख सकते हैं। शुक्र यहाँ चौथे घर में गुजरेंगे, सुख स्थान है, चौथा भाव। शुक्र यहाँ अच्छा परिणाम देते हैं, इनका अच्छा शुभ गोचर माना जाता है। अपनी राशि से है तो और अच्छा है। कोई नए काम की शुरुआत करना चाहते हैं कर सकते हैं। प्लानिंग किसी चीज़ की बहुत दिनों से कर रहे थे कर सकते हैं, लेकिन कुछ उपायों के साथ, क्योंकि शुक्र अस्त है। हालांकि वाहन खरीदना और घर खरीदना अभी आप पोस्टपोन ही करें तो अच्छा है। अधिक से अधिक आप टोकन दे सकते हैं, लेकिन रजिस्ट्रेशन या उसका ट्रांसफ़र अपने नाम पर मत लीजिएगा, यहाँ अभी समस्याएं हो सकती हैं। चौथे घर का मालिक अगर चौथे घर से गोचर करे और अस्त हो, उस समय हम कोई प्रॉपर्टी लेते हैं तो उस प्रॉपर्टी के साथ हमारी परेशानियां भी शुरू हो जाती हैं, अनटिल अनलेस हमने उस प्रॉपर्टी के एवज में कुछ चैरिटी नहीं की तो, या कुछ उपाय नहीं किया तो फिर उसका दोष लग जाता है। इस बात का आपको ज़रूर ध्यान रखना पड़ेगा। काम धंधे के लिए यहाँ पर अच्छा है, इनकम बढ़ेगी क्योंकि बृहस्पति के साथ योग बन रहा है शुक्र का, तो कुबेर केदार योग बन रहा है, बड़ा अच्छा योग है। कर्म स्थान को शुक्र देख रहे हैं तो काम में तरक्की ज़रूर देंगे आपको। परिवर्तन लेकिन दिखता है काम में, खास तौर पर जिन लोगों की शनि की जीवन की दूसरी साढ़े साथी चल रही है उनके लाइफ में चेंजेस तो ज़रूर दिख रहे हैं। वीडियो के शुरू में जो मैंने उपाय बताए उन्हें कर लीजिए। मीन राशि के लिए शुक्र का गोचर आपके तीसरे भाव से हो रहा है, परिवर्तन के घर से। शुक्र को यहाँ बहुत अच्छा नहीं लगता है गुजरना, लेकिन चूंकि यहाँ वह राशि के स्वामी के साथ हैं जो उनके मित्र तो नहीं है लेकिन न्यूट्रल प्लैनेट है, फिर भी दोनों का मैंडेट अलग अलग है, क्योंकि शुक्र असुरों के आचार्य हैं और बृहस्पति देवताओं के आचार्य हैं। तो इन दोनों ग्रहों का एक साथ जब किसी एडवर्स हाउस में या कठिन घर में मिलन होता है तो परिस्थितियाँ हमारे लिए ट्रिकी बना देते हैं। तो तीसरा घर जो होता है वो चेंजेस को दिखाता है, स्ट्रगल को दिखाता है और मेहनत को भी दिखाता है। इसलिए यहाँ शुक्र और गुरु का योग यह दिखाता है कि जीवन में बहुत सारे परिवर्तन शुरू हो चुके हैं। शुक्र चूंकि अपनी राशि का है इसलिए आपको हिम्मत देता रहेगा, मेहनत करेंगे, परिणाम ज़रूर मिलेंगे। लेकिन अस्त है, साथ ही साथ वह छठे घर के मालिक यानी फिर परिवर्तन के घर के मालिक, समस्याओं के घर के स्वामी सूर्य के साथ है। तो समस्याएं तो आती हुई दिख रही हैं। जिन लोगों की भी जीवन की शनि की दूसरी साढ़े साथी है उन्हें अपने करियर में कंप्लीट ट्रांसफॉर्मेशन देखने को मिलेगा, और उसकी शुरुआत ऑलरेडी हो चुकी है। शुक्र उसको स्पीड अप करेंगे, क्योंकि आप लोगों के कर्म स्थान के भी स्वामी बनते हैं बृहस्पति। इसलिए बृहस्पति का शुक्र के साथ जाना बहुत सारे परिवर्तनों को दिखा रहा है। कुबेर योग केदार योग बना हुआ है, पैसा आएगा। धर्म भाव पर इन सभी ग्रहों की दृष्टि है। चार चार ग्रह सूर्य बुध शुक्र गुरु इकट्ठा हो रहे हैं आपके तीसरे घर में, यात्राओं के घर में, ट्रैवल ट्रांसफ़र के घर में। तो यहाँ से उन सब की दृष्टि धर्म और भाग्य के घर पे जा रही है। धर्म से जुड़े रहिए तभी भाग्य बचेगा, नहीं तो परेशानियाँ और परिवर्तन दिख रही हैं सारी की सारी बातें। वीडियो के शुरू में जो मैंने उपाय बताए हैं उन्हें आप ज़रूर करिए। अभी आप मालव्य राजयोग का वीडियो अपनी स्क्रीन पर देख रहे होंगे, इसे आप देख लेंगे। शुक्र का वीडियो भी देख रहे होंगे, इसे भी देख सकते हैं। अभी तक अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया इसे भी कर सकते हैं। ईश्वर हम सबका कल्याण करें। हरिओम।